उमलिंगला को करते हुए बाय बाय। हम बैक टू हानले। प्लान था डेमचौक जाने का, बट मैं अकेले नहीं जाना चाहता था। और यहाँ जितने भी बाइकर से पूछा कि वो डू यू हैव प्लान टू गो डेमचौक ऑल्सो, everybody was denying that no plan, just in want of petrol. So yes, for me also it is crucial to see my tank, so it's not wise decision to go Demchok and come back. It will take around 55 kilometer extra and 1.5 kilometer approx petrol will come down. I have to save petrol, so Demchok some other time. I'll definitely do come back here. So yes, it was very awesome feeling touching the Umlingla Pass on my FZ25. Very good, performing very well so far. I'm very happy with my bike, and it never disappointed me throughout this journey. I'm thoroughly impressed. So thank you so much Yamaha for producing this awesome bike. Thank you God giving me this opportunity to reach the world's highest motorable road, the Umlingla, 19,020 feet. Higher the hill, stronger the will. Higher the hill, stronger the will. So we are descending. देखिए ये जो गैप है ना बहुत ज़्यादा है, तो इसी गैप से बचना है, इसमें टायर नहीं देना अपना। दोस्तों उमलिंगला पास को कंप्लीट करके सक्सेसफुली इन रास्तों पर ट्रैवल करके लौटकर जो अचीवमेंट की खुशी महसूस हो रही थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इन रास्तों के मोड़ और जितने भी ये खूबसूरत नज़ारे हैं उमलिंगला पास तक चढ़ते समय कुछ अलग तरीके से दिखे, लौटते समय कुछ अलग तरीके से, तो दोनों व्यू आपके सामने हैं। ये देख लीजिए पूरा हानले, वहाँ पे मोनेस्ट्री है, हानले मोनेस्ट्री, और इस तरफ कहीं पे है ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, अभी मैं फोर्टिले पॉइंट से आ रहा हूँ, तो ये वाला जो रोड है ना वो पैंगोंग सो या माहे होकर करू या फिर वापस वहाँ जाना है मनाली, और ये जो रूट है ये हानले की तरफ जाता है। तो ये है भाई साहब। तो भाई अब अपनी उमलिंगला वाली जर्नी हो गई है एंड, और एक बहुत ही मेस्मराइजिंग मेमोरी को संजोते हुए अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जो रास्ता होने वाला है वो माहे होते हुए जो सोमुरेरी वाला रास्ता है वहाँ से एक रास्ता कटता है, कौन सा ब्रिज है ध्यान नहीं आ रहा है, बट उधर से अब देखते हैं 9 बजे तक कहाँ तक चला पाते हैं, वहाँ तक चलाएंगे। सो वीडियो में प्यार दीजिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम हानले। ये पूरे लद्दाख का जितना भी दृश्य आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सच में देखते ही बनता है
चारों तरफ पहाड़ और घास के ये मैदान, दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है और मैं ही उसमें एक लीड हीरो हूँ, सिंस कि ये मेरी सोलो राइड थी। तो इतना अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ इन रास्तों पे दिखाते हुए चल रहा हूँ। आप देखिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी सक्सेसफुल जर्नी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मेरे बाइक के लिए जो भी मेरी जानकारी थी, जो स्किल्स थी, उनका इस्तेमाल करके मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा। ये जो अब आपके सामने जो व्यूज़ है, ये हम बढ़ चल रहे हैं माहे की तरफ और लोमा रास्ते में पड़ रहा है। तो गाइस, एक लेटेस्ट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। वो है ये पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप न्योमा में है। तो अगर आप हाले जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपके पास पेट्रोल की कमी हो जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि हाले जाते समय लोमा एक जगह पड़ता है। लोमा से हानले की तरफ 2 ही रोड कटते हैं लोमा से, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट इज़ फॉर हानले एंड राइट इज़ फॉर लोमा। तो इफ़ यू आर lacking in petrol, so don't worry my dear, for you there is a petrol pump 20 kilometer from Loma. It's Neoma. From 20 kilometer Loma. So I filled my tank here and now I am tension free. So it's pretty good news for all the tourists who is expecting that there is no petrol pump and filling plenty of petrol in their jerry cans and avoiding petrol deficit and stick to their plan. So you can now add more plans in Leh inner line just using this petrol pump in Neoma, 20 kilometers from Loma. See this beautiful lake. This is not Pangong Tso for sure, but this is beautiful. Yes, it's colorful and beautiful. ये है वो जगह माहे जहाँ से ये वाला रास्ता जाता है ले और लेफ्ट में मुड़ जाता है सोमोरीरी। तो हम जा रहे हैं सोमोरीरी की तरफ। सामने कारें फंस गई हैं, पहले निकलने देते हैं। सोमोरीरी की तरफ वाली रोड को फॉलो करते करते इस ऐसे पॉइंट में पहुंच गए हैं जिसमें से ये वाला रोड जा रहा है चुमार और कर्जोक। कर्जोक वो जगह है जो हाईएस्ट विलेज है। इसके बाद ये वाला रास्ता डिब्रिंग, फिर समाद्राक्चन, फिर पूगा, फिर तुमदो। तो अपन इधर जा रहे हैं, कर्जोक नहीं जाएंगे। भाई बर्फ की पूरी चादर है, एकदम ढका हुआ है। ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड पूरा कवर्ड है बर्फ से। अमेजिंग। अभी हम पूगा वैली की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और डिब्रिंग जहाँ से मनाली वाले रोड के लिए ट्रायंगल पॉइंट आता है वो भी यहाँ से करीब 55 किलोमीटर है। पूगा वैली करीब 4-5 किलोमीटर होगा। उसके बीच में ये रास्ता है, उसके पहले पूगा वैली के। और ये ऑसम लग रहा है देखने में, पूरे रास्ते ऐसे हैं।
तक आपकी नज़र जहाँ तक भी जा रही है सब बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा ग्रास लैंड है और उसके ऊपर बर्फ़ पूरी चढ़ी हुई है, एकदम परत बनी हुई है। अच्छी खासी बर्फ़ है, थोड़ी बहुत नहीं। तो भाई ये भी कोई पास ही लग रहा है, इतने सारे फ्लैग्स हैं, तो इसका एक चक्कर लगा लेते हैं। एक तरह से प्रेयर हो जाएगी मेरी तरफ से। ये कौन सा पास है, ये तो नहीं लिखा कहीं। हिप्पी, आई डोंट नो, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। फिलहाल फ्लैग्स थे तो मैंने प्रेयर करने के लिए एक परिक्रमा कर ली। ये फुल ऑफ रोड है, यहाँ से अभी भी 38 किलोमीटर्स है। डिपरिंग बज चुके हैं 5:54। कैसे करना है देखते हैं। दोस्तों, ये पूगा वैली है आपके सामने, और पूगा वैली की भी खूबसूरती बिल्कुल अलग तरीके के है। यहाँ के माउंटेन्स के कलर और जो घास के मैदान हैं उनके कलर्स और स्काई कलर्स एक साथ मिलकर एक ज़बरदस्त व्यू क्रिएट करता है। ये पूरा रास्ता डिबरिंग तक बिल्कुल आपको बोर नहीं होने देगा। अपने जो चारों तरफ के नज़ारे हैं उनसे, आप सोलो भी चलाएंगे या ग्रुप में भी राइड करेंगे तो भी आपको ये नज़ारे हमेशा आगे बढ़ते हुए आपको फैसिनेट करते रहेंगे, आपको मोटिवेटेड रखेंगे। सिंस कि ये लद्दाख की बाइक राइड है तो आपको फील होगा कि आपने जो बाइक राइडिंग का फ़ैसला लिया है वो वाकई काबिल तारीफ़ रहा है और इस तरीके से जर्नी को जस्टिफाई कर रहा है कि जो हम यहाँ देखने आए हैं, जो एक्सपीरियंस करने आए हैं, वो सब हमें यहाँ नज़ारा दिख रहा है। माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ की चादर और उसके शैडो में घास के मैदान और ये रंग बिरंगे से पहाड़ रास्ते भर, जितने भी टर्न्स हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी ऑफ रोडिंग हैं, सब एक साथ बाइक की जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए सामने कितना खूबसूरत माउंटेन आपके सामने दिख रहा है और ये सब लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। कभी भी इतनी लंबी बाइक की जर्नी इंसान बार बार तो नहीं करता, लेकिन एक बार के एक्सपीरियंस से ही पूरे टाइम तक ये यादगार बन गया मेरे लिए। तो आप भी यहाँ पर आइए, इन सब का मज़ा लीजिए और ये भी प्रकृति की जो चीज़ें अभी भी अपने उसी फॉर्म में मेंटेन्ड है उसको आप एक्सपीरियंस करिए। ये सोकर विलेज है और यहाँ की ग्रासलैंड देखिए कितनी अलग है। हम आ गए हैं डिबरिंग और ये सामने है कट। ये वाला रास्ता आगे से लेह से चला आ रहा है और ये हम यहाँ से इधर जाएंगे वापस मनाली की साइड पे। दोस्तों ये जो रोड है ये लेह मनाली हाईवे है और ये वाला जहाँ पे मैं पैच जो है वो चल रहा हूँ, मुझे लगता है ये मोरे पेंस है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कहीं पे बोर्ड नहीं हुआ दिखा मुझे कि मैं पढ़ पाता। पांग यहाँ से 35 किलोमीटर्स है और सेंस की मैं लेह की तरफ से नहीं आ रहा था, मैं हानले से इस तरफ आया हूँ डिबरिंग होते हुए, सोकर होते हुए, तो मुझे इसलिए अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। एक तो नेटवर्क भी नहीं है कि मैं कुछ चेक कर पाऊँ और टाइम भी इस समय लगभग 6:45 हो रखा है। मुझे जल्दी से इस स्ट्रेच को क्रॉस करना है क्योंकि 8 बजे ये सनलाइट चली जाएगी बिल्कुल। तो मुझे गाटा लूप्स इसके पहले मुझे निकाल लेना है, तो उसको मैं दिन रहते ही करना चाहता हूँ। अरे वाह, इतने सारे याक, अरे बाप रे बाप, ओहो, अरे
वो देखो। अच्छा यहाँ पे पले हुए हैं ये, पूरा दिख रहा है, बर्फ ही बर्फ है भाई यहाँ पे। ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, क्या ही बताऊँ। कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ ठंड की वजह से और टाइम की कमी की वजह से। वो वाला माउंटेन कितना सुंदर लग रहा है। तो जो हेयर पिन टर्न्स हैं 21 टर्न्स, और रोड देख लीजिए आप इस तरीके की है। और टाइम हो रहा है 7:13। 8 बजे सनलाइट चली जाएगी और मेरे पास है ढेर सारा लगेज, तो बहुत धीरे धीरे सावधानी से चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। भाई अब ये पांग आ गए हम, यहाँ रुकना हो तो रुक भी सकते हैं, कैंप्स अवेलेबल हैं। बट मुझे लगता है मुझे सरचू जाके ही रुकना चाहिए, क्योंकि एक तो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पोजीशन किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रुकना है मुझे। तो आगे चलते हैं भगवान का नाम लेकर, क्योंकि अब नाइट में ड्राइव करनी पड़ेगी कम से कम 2 घंटे के आसपास। ये पांग को क्रॉस करते ही ये ब्रिज है, ये मुझे नहीं पता है कौन सा ब्रिज है, बट इसके बाद रोड कंपैरेटिवली गुड है। थोड़ा सा राहत की सांस ले रहा हूँ।